जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे मित्रों को। तो चलिए हम आज बात करेंगे सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और बिहार डीएलएड के अलावा आपको बिहार डीएलएड में तो काम आएंगे ही, इसके साथ साथ बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम जो 120 नंबर का होता है, उसमें भी सेम यही पैटर्न रहता है। और यही पैटर्न आपको बिहार पैरामेडिकल और आईटीआई पॉलिटेक्निक आदि में कई सारे एग्जाम जिसमें समान अध्ययन और विज्ञान, सोशल साइंस, रीजनिंग, मैथ पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए इसको रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको जब बढ़िया नंबर और सिलेक्शन लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना, मैट्रिक बेस पे करना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। ये क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, मैथ तो सारा का सारा वहीं से हूबहू आते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो आज बिना समय के गंवाए तो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा कई सारे और वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है, लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप जो है खंड बाय खंड जो है सोशल साइंस साइंस और फुल प्रैक्टिस सेट भी किए हुए हैं। अगर आपको चाहिए कि फुल प्रैक्टिस सेट हमको कराना है एक ही वीडियो में एक ही साथ, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो हम ये भी सीरीज लाने के लिए तैयार करेंगे, और नए प्रैक्टिस के सेट के साथ, नया पुराना दोनों साथ ही साथ चलेंगे और लेवल वही रहेंगे। क्वेश्चन क्या होते हैं वही सारे के सारे घूमते रहते हैं, ध्यान रखना है। वही बात करते हैं, विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित किया गया। अनुच्छेद किस में परिभाषित किया गया विधान परिषद की स्थापना को? तो याद रखना, 169 में विधान परिषद, 170 में विधानसभा, ये ध्यान रखना है। और लोकसभा की बात करें तो किस में? 79 में, राज्यसभा की 80 में, सॉरी, सांसद की बात करते हैं, सांसद 79 में, राज्यसभा सांसद 79 में, राज्यसभा 80 में, और 81 में लोकसभा। ये ध्यान रखना, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, और इसमें सांसद का जिक्र मिलता है। 79 में सांसद का जिक्र, 80 में राज्यसभा का, और 81 में लोकसभा का जिक्र मिलता है, ये ध्यान रखना है। अब बात होगी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा की बात करें तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ज़्यादातर देख लो मैट्रिक क्वेश्चन उल्टा के गैस पेपर में उसमें मिल जाएंगे। विद्युत ऊर्जा जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना है। बाकी सभी प्राकृतिक ऊर्जा के उदाहरण है, कोयला, सब ये सब ध्यान रखें। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? तेलुगु स्वाभिमान का नारा की बात करें तो यह किस राज्य में दिया गया था? आंध्र प्रदेश में दिया गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी कहाँ में क्या? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ध्यान रखने। और वही बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी होती है, यानी कि सेकंड कार्यों में लगी हुई होती है। कितनी प्रतिशत आबादी आपको ध्यान रखना है? तो 0.243% लगी रहती है। अब बात करते हैं किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? पतन यानी कि बंदरगाह, बंदरगाह का नाम क्या रखा गया? मुंबई बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू रखा गया है, ये मुंबई में ही स्थित है, ध्यान रखना है। वही बात करते हैं सर्वप्रथम कॉमन रेंस की रचना किसने की थी? कॉमन रेंस की रचना की बात करते हैं थॉमस पाइन ने की थी। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो निष्पक्ष निर्वाचन ये तो आपको पता ही है, हम पहले भी बताए हैं, बहुत ही सारा ये क्वेश्चन मतलब कि इम्पोर्टेंट है। किस पे है? भारत के पे जो है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व किस पर है? निर्वाचन आयोग पर है, निष्पक्ष है। इस निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 25 जनवरी 1950 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति की अगर हम बात करें तो क्या होता है? भील है, भील सबसे बड़ी जनजाति, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? जेम्स वाट की बात करें तो ये मैट्रिक का ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो यह किस वाष्प वाष्प इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट ने किया था। सारे के सारे मैट्रिक का है, 10th क्लास का, ये ध्यान रखना है। कांवड़ झील बिहार के किस जिले में है? तो कांवड़ झील की ये भी मूसी का है, बेगूसराय जिले में, ये ध्यान रखना है। और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं कौन से? सुकुमार सेन थे, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? आपको कमेंट करके बताना है, ये आपको जो है ना वर्तमान में चुनाव आयुक्त। और आरबीआई के गवर्नर की बात करें, ये भी आपको 26वें नंबर का कौन बना है, ये आपको कमेंट करके बता देना है। दूसरा नंबर आपको क्या बताना है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से है? अब बात करते हैं द्वितीय विश्व में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र की बात करें तो चर्चा हुआ है, धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो बात कर लेते हैं कौन नहीं था शामिल। तो यह कौन शामिल नहीं था? सोवियत संघ नहीं था। धुरी राष्ट्र की बात करते हैं, धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा था? जर्मनी, जापान, इटली, ये सारी सारी धुरी राष्ट्र का। और बात करते हैं मित्र राष्ट्र में अगर कौन कौन सा शामिल था, ये भी आपको बता देते हैं। मित्र राष्ट्र में था अमेरिका, यूएसए, यूके, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन,
फ्रांस, ये सारे के सारे जितने भी शक्तिशाली देश थे, वो सारे के सारे मित्र राष्ट्र में थे और बाकी जो दूरी राष्ट्र में थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, जर्मनी की हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से यानी कि 14 से 18 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से कब तक चला, 45 तक चला था। ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ये भी पूछा जाता है किसकी हार हुई थी, ये पूछा जाता है। सारे के सारे मैट्रिक लेवल का। ये बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया गया था। बालाघाट खानों में किस खनिज का खनन किया गया था, हम बात करते हैं मैग्नीज का किया गया था। वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलों का उदाहरण है। तो खरीफ फसल, रबी फसल काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो यह चावल जो है, चावल, कपास, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण होते हैं। और चना, गेहूँ, मटर, चना, गेहूँ, मटर की बात करते हैं, ये रबी फसल के उदाहरण होते हैं, ये ध्यान रखना है। रबी फसल कब बोए जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। खरीफ फसल जून जुलाई में बोए जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है। तो डेयरी पशु की बात करें तो कौन सा एक डेयरी पशु नहीं है, तो ये ऊँट जो है डेयरी पशु नहीं है। लेकिन गाय, बकरी, भैंस, ये सब जो है डेयरी फसल जो दूध देते हैं, ये ध्यान पशु है, फसल नहीं, पशु, ये ध्यान रखना। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष के सिरों की बात करते हैं, ध्रुव कहते हैं, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन रात होते हैं। और ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं पृथ्वी दिवस अगर पूछे तो कब मनाया, 5 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा है। तो किस देश को करना पड़ा है, युगोस्लाविया को करना पड़ा है, ये ध्यान रखना है। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू हुआ था, रेशम मार्ग की बात करती है, शुरू हुआ था कहाँ से, चीन से। एल नीनो उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है, एल नीनो को पूछा जाता है। एल नीनो की बात करें तो किस देश के तट पर होती है, तो पेरू, पेरू के तट पर होता है, ये ध्यान रखना है। अब ये बताना है कि एल नीनो जो है ये कैसी जलधारा है, गर्म है कि, यानी कि गर्म जलधारा है कि ठंडी जलधारा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और एल नीनो से भारत के मानसून पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये भी थोड़ा कमेंट करके बता देना है तो और अच्छा होगा। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट, यानी कि आज के लास्ट का, बोबेन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल कर दिया गया था। किस संधि के तहत बहाल कर दिया गया था, बात करते हैं, ये वियना संधि के तहत जो है इसको फिर सत्ता में फिर से बहाल कर दिया गया था। तो उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें और कोई सुझाव देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और कोई जानकारी देना हो तो ज़रूर दें। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।